मौसी के साथ ऐसा भी रिश्ता हो सकता है। शायद यह कहानी आपको अजीब लगे, लेकिन यह सच है। इस कहानी की शुरुआत होती है राजीव नाम के शख्स से। राजीव 21 वर्ष का एक जवान लड़का था। उसकी जवानी उसके सिर से निकल रही थी, क्योंकि वो शहर की गलियों में घूमता रहता था। क्योंकि वो ऐसी संगति में था अपने दोस्तों के साथ, जिससे आज आम ही मानते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्मोकिंग करना और कुछ ऐसी संगति जो आप जान भी नहीं सकते। उसकी माँ लोगों के घर जाकर उनके बर्तन मांजकर अपने घर को चलाया करती थी, लेकिन राजीव को ऐसा महसूस नहीं होता था कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या कर रही है। राजीव को पढ़ाने के लिए उसकी माँ दिन रात मेहनत करती है, लेकिन राजीव अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर गलत काम करता है, जिसे बोलने में भी शर्म आती है। उसकी माँ को राजीव के बारे में सब पता था, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, इसलिए क्योंकि उसका इकलौता बेटा है। उसके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसकी मौसी यहाँ पर रहने के लिए आती है। जब राजीव घर पर आता है तो उसकी माँ कहती है कि अपनी मौसी को बुला लो, तुम्हारी मौसी आई हुई है। तो राजीव अपनी मौसी को बुलाकर सो जाता है। सुबह खड़ा होता है तो उसे रात का कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि वो रात नशे में था। सुबह उठते ही वह अपनी मौसी को देखता है और देखता ही रहता है। तभी उसकी माँ कहती है, ऐसे क्या देख रहा है? तभी राजीव कहता है कि ये कौन है? तभी उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ, तुमने रात ही तो बुलाया था, ये तुम्हारी मौसी हैं। तभी वो खड़ा होकर मुंह धोकर चाय पीकर और घर से जल्दी ही निकल जाता है। घर से माँ के पैसे चोरी करके ले जाता है और अपने दोस्तों के साथ नशे की पार्टी करता है। गलत संगति में रहते हुए आदमी अच्छा बन सके, ये तो कहीं लिखा ही नहीं था। जब भी वो पार्टी में जाता, घर की सभी बातें बताता। उसने वह बात भी बताई कि उसके घर पर मौसी आई हुई है। बस यहाँ से शुरुआत होती है गलत संगति की। वहाँ से उसके दोस्तों ने उसे जो पढ़ा लिखा कर भेजा, समझा कर भेजा, वह उसने घर पर आकर किया। उसने यह किया कि उसकी मौसी रात को सो रही थी और वह ऐसा करने जा रहा था जो मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है। जब उसने अपनी मौसी को छुआ तो वो फटाफट से जाग उठी और बैठ गई। राजीव घबरा गया। तभी उसकी मौसी कहने लगी कि घबराओ मत। इतने में राजीव की माँ आ जाती है और कहने लगती है, बेटा इधर बैठो, मैं आज तुमको ऐसी बात बता रही हूँ जो तुमने सोची नहीं होगी। ये जो बैठी हैं ये तुम्हारी मौसी नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि मैंने तुमको गोद लिया था। तभी राजीव को बोली, अब तुम्हें शर्म आ रही है? तभी राजीव की मौसी कहती है कि जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। इन्होंने तुम्हारी फीस के लिए अपनी किडनी तक बेच डाली और दूसरों के घर में काम करना शुरू कर दिया, जो तुम्हें पता नहीं है। यह सुनकर राजीव रोने लगा और अपनी माँ से लिपट गया और रोते रोते बोला कि माँ, मैं आगे से इस गलत राह पर कभी नहीं जाऊँगा। कुछ सालों बाद वही राहुल अपनी मेहनत के दम पे पुलिस ऑफिसर बन जाता है। कैसी लगी कहानी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।